क्योंकि बिल्कुल। उनको पता है कि इसमें पैसा भी है, सारी दुनिया को हम रन कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं और ये एक ऐसी स्पोर्ट है जिससे पूरा जो दुनिया है वो उस बॉन्ड उनका मिलता है। बताइए कि वही बॉलर उसी पिच के ऊपर जब दूसरी टीम बॉलिंग करती है तो बॉल सीम स्विंग नहीं करती, ये करते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की सीम स्विंग करती है। ये और हर कोई टफ टाइम देता है। बॉल जिसके हाथ में आती है वो प्रूव करना चाहता है कि मेरे से अच्छा कोई बॉलर नहीं है और जो बैट्समैन जाता है उसका एक तौर तरीका है। हमारी तरह नहीं है कि दो अच्छे खेलते हैं और चार जो है वो अपने ही एक बैटिंग की बुक निकाल लेते हैं जी। और 150 पे 2 आउट होते हैं और 190 पे ऑल आउट हो जाते हैं। कि आज के मैच में भी और इस पूरे वर्ल्ड कप में वेरी इंटरेस्टिंगली जो डीआरएस होता है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, ये बहुत ज्यादा जेरे बहस आ रहा है फॉर रॉन्ग रीजंस। आज भी यही हुआ इंडिया साउथ अफ्रीका मैच में। ऑफ कोर्स इंडिया ने बहुत कन्विंसिंगली मैच जीत लिया, लेकिन एक खिलाड़ी जिसको फिर एम्पायर ने आउट नहीं दिया और डीआरएस में आउट दिया गया। ये वो लड़के वही लड़के हैं, सिराज वही लड़का है बुमराह जो पिछले कई सालों से क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन जो स्विंग और जो 6-6 फुट की उनकी सीम हो रही है गेंद, ये मेरी अकल से बाहर। क्वेश्चन वैसे अंपायरिंग पे भी बड़े क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो भाई मैंने कहा ना आपसे कि 2011 का वर्ल्ड कप जितवाना था ना धोनी को, सचिन तेंदुलकर के लिए। 2023 का वर्ल्ड कप विराट कोहली के लिए जितवाना है। बात खत्म हो गई, बाकी लोग वहां पे छमछम खेलने के लिए गए हुए। इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है सोशल मीडिया पे, ये डिस्कस हो रहा है कि सारे अगर अभी तक जितने डीआरएस के फैसले हुए 80% इंडिया के हक में क्यों जा रहे हैं, और इस तरह के वियर्ड हो रहे हैं कि जिसपे लोगों को ट्रस्ट ही नहीं आ रहा है। नेगेटिव टेक्नोलॉजी का एरर नहीं है क्या ये? तो टेक्नोलॉजी भी बड़ा इंसाफ कर रही है कि उन्हीं के हक में जा रही है, बाकियों के हक में नहीं आ रही टेक्नोलॉजी। बहुत कम फैसले ऐसे हैं जो दूसरी टीमों को जो है ना फेवर में गए हों, इनके यहाँ फैसले बहुत ज्यादा जा रहे हैं। पिचेस इन्हीं की जो कंडीशन को सूट करती हैं वहीं पे मिलती हैं। नहीं तो आप ये नहीं समझते इंडिया ने तैयारी इतनी अच्छी कर ली है, इंडियन जो रिप्लेसमेंट उनकी इतनी कमाल की है। अरे मेरी कैसी बातें करते हैं आप लोग। बाकी टीमें क्या वहाँ पर लूडो खेल रही थी पिछले 4 साल से कि हिंदुस्तान ने इतनी अच्छी तैयारी कर ली है। हिंदुस्तान की टीम आपने मजाक बना रखा है दुनिया को। ये मेरी समझ से बाहर है, ये अकल में नहीं आ रही है बात। हुआ है कि नहीं? आज के मैच में आप देख लें कि कोहली का एक था, उसपे सबको लग रहा था, मैं नहीं कह रहा कि वो था नहीं था, लेकिन डिस्कशन हो रहा है कि एक कोहली का था बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में हो रहा है, सोशल मीडिया में हो रहा है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैं नेकेड आई से देखूं ना, तो मैं समझ रहा हूँ ये थर्ड एम्पायर ने क्या पिच नेक्स्ट टाइम हुआ है। अदर भाई बात असल में स्टार्ट में लगा कि पिच शायद बाहर हो गया, लेकिन बॉल क्योंकि टर्न हुआ है तो मेरे ख्याल में आउट था, क्योंकि बॉल बहुत करीब पिच हुआ ना। सर मैं टर्न की बात नहीं कर रहा, मैं पिच की बात कर रहा हूँ। पिच में थोड़ा सा डाउट था, मैं लेकिन वो बात भी कर रहा हूँ। अंदर देखें, उन्हें पता है कि हमें सिर्फ आईपीएल के अंदर, इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर अंपायर को मौका लग जाएगा कि वो जाके अंपायरिंग करता है तो वो इतने पैसे कमा लेता है जो पूरे साल कमा रहा होता है वो एक लीग में जाके कमा के आ जाता है, उससे ज़्यादा पैसे कमा के आ जाता है। तो ये बैलेंस करना अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जिम्मेदारी हो गई है। अगर ये बैलेंस नहीं करेंगे तो ये जो क्रिकेट का तवाजुन है वो इंडिया के पलड़े में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। रोम रोम भाइयों। हेलो भाई लोग, मैं लेके आ चुका हूँ और एक न्यू रिएक्शन वीडियो। तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच के बाद इंडिया को मिली एक बड़ी सी जीत, उसके बाद पाकिस्तान लोग तो वकले हो चुके हैं। उन लोग को समझ नहीं आ रहा है इंडिया ऐसे कैसे जीत रहा है। ये लोग बोल रहे हैं, कभी बोल रहे कि इंडिया अंपायर्स को खरीद लिया है, कभी बोल रहे पीस में कुछ केमिकल डाल दिया है, या कभी बोल रहे कि टेक्नोलॉजी पे कुछ घोटाला किया है। यार ये पाकिस्तान लोग को गेम प्ले नहीं दिखता है कि इंडिया कैसे खेलता है, कैसे प्लानिंग करता है। इन लोग को कुछ नहीं, बस इन लोग तो सीधे आ जाते हैं, सोचते हैं इंडिया भी ऐसे जाते हैं। तो वीडियो को देखो, मैं बढ़िया सीन है, तो मैं मिलता हूँ लास्ट में। ज़्यादा है लेकिन इंडियन टीम की आज भी एक जॉनसन का गेंद था, इतना सर के ऊपर से गया था, वो वाइड जो है वो बुमराह का गेंद ऊपर से गया था, वो वाइड नहीं दिया। और एक बॉल बहुत क्लोज गया था, वो वाइड दे दिया। टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात है तो टेक्नोलॉजी में बाबर आजम का तकरीबन सिमिलर लगा था अगेंस्ट अफगानिस्तान। वो जो शॉट खेलने के लिए गए थे, उनके ग्लव से गेंद लग के गई थी, बहुत बारीक सा था। आज डीकॉक बहुत कॉन्फिडेंट थे कि विराट कोहली का बैट लगा है, और उन्होंने जैसे ही कैच किया है महाराज की गेंद पे, और महाराज उससे पहले शुभमान गिल को आउट कर चुके थे, उन्होंने सीधा क्या रिव्यू लो, अगर अंपायर ने आउट नहीं दिया उसने कहा रिव्यू लें, दूसरी बात नहीं है। और उसके बाद भी वो विराट कोहली से पूछते रहे थे कि विराट क्या बैट नहीं लगा था। मैंने देखा आपस में बातें कर रहे थे, विराट बता रहे थे कि मेरा बैट मेरे पैड को छूता हुआ गया है। लेकिन जिस वक्त बैट पैड को छूता हुआ गया उस वक्त तो काफ़ी इशारे दिखाई दिए थे, उस वक्त भी इशारा दिखाई दिया था उतना जितना बाबर को जिस पे आउट दिया था, और बाबर बहुत अफसरदा अंदाज से बाहर गए थे। ऐसा कोहली का भी दिखाई दिया था, लेकिन अंपायर ने आउट नहीं दिया। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी है इंडिया को, अंपायरिंग का फ़ायदा भी इंडिया को, जितनी चीज़ें हैं वो सारे फ़ायदे इंडिया को जा रहे हैं। एक तो उनकी टीम मजबूत बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है शरी भाई के मेरे हक में चीज़ें जा रही हैं। और एक पॉइंट बहुत ही अभी आप डिस्कशन कर रहे थे, उसमें आपने कहा
कि खिलाड़ियों का चेक एंड बैलेंस होता है, क्या अंपायर का भी कोई चेक एंड बैलेंस होता है? कभी अंपायरों का चेक एंड बैलेंस होता है। देखें खिलाड़ी तो फिक्सिंग में पकड़े गए, क्या कभी अंपायर को ऐसा पकड़ा गया या पकड़े जा ही नहीं सकते कि भाई ठीक है मैं नो बॉल और वाइट बॉल पे हल्का हाथ रखूंगा, विकेटों पे हल्का हाथ रखूंगा? नसीम भाई, इनका चेक एंड बैलेंस कैसे होगा? अंपायरों को जो इतने बड़े बड़े चीजें हमारे सामने, हम कह रहे हैं आउट है, वो कह रहे हैं नॉट आउट है। आईसीसी का एंटी करप्शन यूनिट उनको कितना मॉनिटर करता है? वो तो आईसीसी के अपने एम्प्लॉय हैं, वो कोई इंटरनेशनल टीम तो है नहीं कि जिसको मॉनिटर कर रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जितना भी एंटी करप्शन एंड विजिलेंस डिपार्टमेंट है, वो कितना मॉनिटर करता है? ये एक सवाल दिखाई देता है। वो अंडर कवर क्या क्या तहाइफ ले लेते हैं। वो फाइनल का तो आप किस तरह से देख रहे हैं सारे सिचुएशन को? वर्ल्ड कप के कितने चांसेस हैं कि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतने वाला है? मुझे तो ये लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप बाकायदा कस्टम मेड किया गया इंडिया के लिए, जैसे कि 2011 का वर्ल्ड कप किया गया था। मेरी अक्ल में ये बात नहीं आ रही कि एक टीम 370 रन बनाती है दूसरी टीम के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ आके 83 पे आउट हो जाती है, 55 पे आउट हो जाती है, 140 पे आउट हो जाती है। ऐसा कौन सा जादू चल रहा है, ऐसा कौन सा सिस्टम चल रहा है, ऐसे कौन से उनके पास बॉलर आ गए हैं जो पूरी दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ियों को जेर किए जा रहे हैं? ये कहना कि बॉल आगे फेंको, बॉल स्विंग होगा, तो बॉल तो साउथ अफ्रीकन बैट बॉलरों का भी स्विंग होना चाहिए, पाकिस्तानियों का भी होना चाहिए और इंग्लैंड वालों का भी होना चाहिए, सिर्फ इंडिया का क्यों हो रहा है? मेरी अकल यहाँ पर मुकम्मल तौर पर सुन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कल शाहरुख गंगुली साहब ने कहा कि 400 रन की पिच है और उनके खिलाड़ियों ने बना भी दिए 350 रन। अगली टीम क्या वहाँ गिल्ली डंडा खेलने गई है कि 83 रन पे आउट हो गई है? हम लोग सब शॉक थे कि साउथ अफ्रीका जितना अच्छा परफॉर्म करता आया है, क्या हुआ अचानक से कि साउथ अफ्रीका 100 रन भी नहीं कर सका? ना उनकी बैटिंग चली, ना उनकी बॉलिंग चली, हुआ क्या? नहीं, आप साउथ अफ्रीका का रो रही हैं। मैं तो एशिया कप के पीछे आपको एशिया कप पे ले जाता हूँ। श्रीलंका ने क्या क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस दी और फाइनल में आकर के श्रीलंका का परफॉर्मेंस आपने देखा, हिंदुस्तान के हार गए, 50 या 55 कर पाए थे और 50-55 कर पाए। अभी इंग्लैंड के साथ क्या हुआ, साउथ अफ्रीका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या हुआ, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और क्रिकेट का कोई पंडित ये बात अगर मुझे समझाने की कोशिश करे कि हिंदुस्तान की तैयारी बड़ी अच्छी है, हिंदुस्तान के पास दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स हैं, मैं मानने को तैयार नहीं। ये हो ही नहीं सकता। 55 रन में टीमें बाहर हो रही हैं, 83 में बाहर हो रही हैं, उसी पिच पे उससे बेहतर क्वालिटी की बॉलिंग के ऊपर आप 350 रन बना रहे हैं। मुझे कोई पंडित ये बात समझा देना। कौन से जादूगर ऐसे पैदा ये बताइए जो तो आप लोग ने देखा जैसे कि पाकिस्तान के लोग पागल हो चुके हैं, वो लोग क्या क्या सोच रहे इंडिया के बारे में, तो उन लोग को पता नहीं है कैसे गेम खेलते हैं और आ जाते हैं मीडिया में बात करने के लिए। तो वो बोल रहे कि इंडिया की बॉलिंग ऐसे कैसे हो रहा है, पाकिस्तान की नहीं हो रहा है, उन लोग का तो स्विंग है और टीम का स्विंग क्यों नहीं रहा है? भाई तुम्हें कौन बताए, वो हमारा प्लेयर का क्वालिटी है जो कि तुम्हारा पास नहीं है। तो भाई लोग वीडियो कैसा लगा तो कमेंट कर देना और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक मार देना। उसके बाद भाई बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ भाई लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।